तो चलिए, हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था एक रिलेशन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू आपका निकल के क्या आ गया था? चार्ज। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी को क्या निकल गया था आप लोग का? चार्ज। ये बात हुई थी हमारी। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में किया था और एक क्वेश्चन हम अपनी इस क्लास में कर रहे हैं। m/10 HNO3 कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। चलिए फटाफट करिए इसको। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? चार्ज। नॉर्मेलिटी कितनी है? कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? चार्ज। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू 1/10, चार्ज इक्वल्स टू 1। आपका आंसर कितना आ गया? 1/10, राइट। चलिए आगे आइए। अब मान लीजिए आपको निकालना है n/20 एवल का होल थ्राइस m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कॉन्सेप्ट वही क्या? नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू चार्ज। मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन चार्ज। नॉर्मेलिटी 1/20, चार्ज 3, 1/60। कोई डाउट? चलिए फटाफट अगला आते हैं। m/20 m H2SO4 n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट निकालिए इसका आंसर। हाँ, कितना है इसका? 1/10। कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू चार्ज करके। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई मोलैरिटी। बच्चों चार्ज कितना है इसका? 1/20। और चार्ज क्या है इसका? 2। कट किया, क्या निकल के आ गया? 1/10। अब बताओ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। आसान है तरीका एकदम बिल्कुल बेटा, राइट ना? ठीक। अब हम लोग सीखते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। एक नया टॉपिक है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। देखिए, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो ध्यान से, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों आपका? देखिए, ये एक टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है, जिसलिए हम इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। S इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर। और ये एक टाइप की क्या होती है बच्चों आपकी? सॉल्युबिलिटी। क्या होती है बच्चों? सॉल्युबिलिटी, राइट। बच्चों ग्राम क्या है? W। ग्राम क्या है? W। लीटर वॉल्यूम हो गया। लीटर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। फॉर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट ऑफ अमाउंट इज नोन एज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम लीटर इक्वल्स टू 1 ले लूं, वॉल्यूम लीटर इक्वल टू क्या ले लूं? 1 ले लूं, तो 1 लीटर हो जाएगा
और S ग्राम पर लीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका W ग्राम में। W ग्राम में, कोई दिक्कत? W ग्राम में। बच्चों ध्यान दो, W किस में हो जाएगा? ग्राम में। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? फॉर यूनिट वॉल्यूम। फॉर यूनिट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is known as ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। हो गया बच्चों? चलिए, अब एक रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी, प्लीज बच्चों ध्यान दो। S ग्राम पर लीटर इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है W अपॉन V इन लीटर। W अपॉन V इन लीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू होता है W अपॉन M इंटू वॉल्यूम इन लीटर एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। जस्ट ओनली कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हियर यू कैन सी W अपॉन V इक्वल टू S फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मोलैरिटी इक्वल टू आ जाएगा S ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर मास। हो गया? अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास। S ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। और ये आपका देखिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आ गया। अब हम इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। हो गया भाई? चलिए, ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है और अभी जब हम इसको न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। देखते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका? 5 मोलर H2SO4 solution is given.
गिवन, कैलकुलेट, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन हो गया। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो बच्चों मोलैरिटी इक्वल्स टू 5, मोलर मास 98, मोलर मास 98, मल्टीप्लाई करो, अस्सी के 90, ग्राम पर लीटर। इसका मीन्स क्या हुआ? 490 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम। ये से क्या हुआ? मीन्स हुआ। चलो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो प्लीज फटाफट लगाओ इसको। 9.8 लिखा हुआ है। हाँ, आया इसका आंसर? कितना आंसर है इसका? W 9.8 ग्राम, वॉल्यूम 2 लीटर, मोलर मास 98, मोलर मास 98। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इक्वल्स टू N/V इन लीटर, N/V के प्लेस पे W/M इंटू V इन लीटर, और W 9.8, M मोलर मास 98, वॉल्यूम इन लीटर 2, वन अपॉन 20 0.05। 0.05 क्या निकल के आई? आपकी मोलैरिटी निकल के आई।
अब क्या निकालना है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, W अपॉन V 4.9। अब बताओ बच्चों, इस सवाल समझ में कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब आपको अगला क्वेश्चन करना है। ट्वेल्व 12.6 ग्राम oxalic acid is present calculate ग्राम पर लीटर present in 500 milliliter, calculate gram per liter concentration and molarity। इसको प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए। प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर, हाँ प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी। चलिए बच्चों, अब बोर्ड पे देखते हैं। W इक्वल्स टू 12.6 ग्राम। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH का होल ट्वाइट डॉट 2H2O। मॉलिक्यूलर मास M इक्वल्स टू 126। वॉल्यूम इक्वल्स टू 500 मिलीलीटर, 0.5 लीटर। कैलकुलेट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर मीन्स 12.6 अपॉन वॉल्यूम 0.5। सॉल्व किया, 2 टाइम गया, 5 टाइम गया, 0.2 टाइम गया, 25.2 आया बेटा। अब अप्लाई कॉन्सेप्ट, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इन इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलैरिटी इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू 25.2 डिवाइड बाय मोलर मास
और मोलर मास इसका निकल के आ जाएगा 126, राइट, 0 आ जाएगा, राइट। 256 अपॉन 1260, प्लीज सॉल्व करें। ये इससे कट जाएगा 2 टाइम में, 2 अपॉन 10, 0.2। अब बताइए न्यूमेरिकल समझ में कैसा है आप लोग को? बढ़िया आ गया? डालो हेडिंग रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंस वेट, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंस वेट। इक्विवेलेंस वेट, हाँ बच्चों देखो इधर, इसको भी रेज कर देता हूं, लेकर रख देता हूं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। सो प्लीज नहीं, एस कर लो। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई चार्ज अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। S W अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हो गया? W अपॉन V क्या है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ओके, नाउ यू कैन सी from equation first and second. First and second. So नॉर्मेलिटी कोड लिख सकता हूं मैं S ग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई चार्ज अपॉन मोलर मास। अब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई मोलर मास इक्वल्स टू S ग्राम पर लीटर। आया कि नहीं आया?
ओ सॉरी, अपॉन चार्ज, राइट, अपॉन चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और चार्ज अपॉन मास चार्ज को हम लोग क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंस वेट। इक्विवेलेंस वेट इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन चार्ज। मोलर मास अपॉन चार्ज। Equation number 4 from third and fourth. Normality multiply equivalence weight equal to S. हो गया। नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंस वेट इक्वल्स टू आपका निकल के आ गया एक फॉर्मूला, क्या, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसके बाद आप सब ध्यान देंगे अगर, तो हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ग्राम पर लीटर की एक रिजल्टेंट इक्वेशन लिख लेंगे। उस रिजल्टेंट इक्वेशन के थ्रू हम ये बता पाएंगे कि कैसे हम इनके रिलेशन को सीक्वेंस में लिख पाएंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। चलिए अब एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी कॉमा मोलैरिटी कॉमा एस में ये एक बहुत ही प्यारा रिलेशन आने वाला है आपका। तो देखते हैं अभी। तो चलिए अब इसके रिलेशन में देखेंगे हम लोग, तो क्या निकल के आ जाएगा। देखिए एक इक्वेशन ऊपर से लीजिए, एक इक्वेशन नीचे से लीजिए। स्टूडेंट सही दिख रही है आप लोग को। हमको नॉर्मेलिटी के लिए ऊपर वाली इक्वेशन और मोलैरिटी के लिए नीचे वाली इक्वेशन लेनी है। ये भी तो करना है ना, प्लीज ध्यान समझे। नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंस वेट इक्वल टू एस ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास, और इसका एक रिजल्टेंट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या, W अपॉन V। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? व्यू क्लियर है आप लोग का? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए
अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं। चलो बच्चों, चलिए n/10 H2SO4 is given. Calculate ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। आपको इक्विवेलेंस वेट निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंस वेट निकालना है आपको। तो H2SO4 का इक्विवेलेंस वेट मोलर मास अपॉन, हम बताओ बच्चों, चार्ट से करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, चार्ट से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना भैया। तो मोलर मास आपका 98 चार्ज टू आंसर 49। इक्विवेलेंस वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 49। और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई मोलर मास होगा। सॉरी, इक्विवेलेंस वेट, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंस वेट। नॉर्मेलिटी कितनी? 1/10। इक्विवेलेंस वेट कितना बच्चों? 49। आंसर क्या बच्चों? 4.9। अब बताओ बच्चों, समझ में कैसा आ रहा है आप लोग को? एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लियर आ रहा है? कोई मन में कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? पक्का ना? आगे बढ़ जाएं। आपको आ रहा है बेटा पूरा? चलो, इस कॉर्नर में हम एक क्वेश्चन लगा लेंगे फटाफट। सेकेंड 1.26 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कैलकुलेट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। प्लीज सॉल्व द न्यूमेरिकल। बच्चों, इसका निकला आंसर? चलिए, क्या निकला भाई इसका आंसर?
ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंस वेट। नॉर्मेलिटी 1.26, इक्विवेलेंस वेट 63 मल्टीप्लाई आंसर 79.38। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए अब इसमें एक चीज और निकालिए भाई आप लोग, कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे आइए। हाँ देखिए, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। अब आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। कैपिटल M इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर अपॉन मोलैरिटी। ग्राम पर लीटर 79.38 डिवाइड बाई 126। ठीक बोल रहा हूं ना? तो करो, सॉल्व करो। 0. अरे वाह, 0.6 बस। अच्छा, आंसर आ जाएगा 0.63। अब बताओ बच्चों, यहां तक का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा? कोई दिक्कत? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, करते हैं, आप लोग का बहुत मन है तो। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए करते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन है अगला। N/30 H2SO4। इसका देखो आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी भी, कैलकुलेट करना है एस ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी। चलो फटाफट फाइंड करो, फटाफट निकालो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी निकालिए इसको फटाफट। कैसे करेंगे इसको? चलिए आते हैं न्यूमेरिकल में। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू बच्चों चार्ज होता है। ये हमने अभी कुछ मिनट पहले इसी क्लास में सीखा। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन चार्ज। Normality equals to 1/30 and charge equals to 2. So molarity equals to, your answer is 1/60. कोई डाउट? इतना आगे बेटा। अब क्या निकालना है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर concentration is equals to
मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। होता है कि नहीं होता? प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया आपका, लगाइए फटाफट। तो देखिए आप बताइए इसको सॉल्व किया कितना है बेटा आपका? 1.63। सो आई होप कि अब आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। हमने इसमें क्या क्या सीखा? हमने इस क्लास में सीखा और नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आगे आने वाली क्लास के न्यूमेरिकल्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।